सोचिए हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा जबरदस्त प्यूरिफिकेशन प्लांट है जो कभी सोता नहीं है। 24 घंटे सातों दिन ये चुपचाप हमारे खून से जहरीले कचरे को हटाता रहता है ताकि हम सेहतमंद रह सकें। तो आज हम इसी शानदार सिस्टम के अंदर की एक यात्रा करने वाले हैं। ये है हमारा उत्सर्जन तंत्र, यानी हमारे शरीर का अल्टीमेट फिल्टर। ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है ना? देखिए, जीने का मतलब ही है एनर्जी का इस्तेमाल करना, और जब भी एनर्जी बनती है तो कुछ ना कुछ कचरा भी जरूर पैदा होता है। तो जब हमारा शरीर दिन भर में लाखों छोटे बड़े काम करता है तो वो सारा का सारा कचरा आखिर जाता कहाँ है? इसका जवाब कुदरत की एक बहुत ही कमाल की डिजाइन में छुपा है। तो अगले कुछ मिनटों में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये कचरा शरीर के लिए एक प्रॉब्लम क्यों है। फिर हम इसके शानदार फिल्टरिंग सिस्टम से मिलेंगे। हम जूम करके नेफ्रॉन की दुनिया में उतरेंगे, यूरिन बनने के 3 स्टेप वाले प्रोसेस को समझेंगे, और आखिर में जानेंगे कि शरीर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कैसे करता है, और जब यह सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो क्या होता है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, शरीर के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नाइट्रोजन वाले कचरे से निपटना। ये हमारे मेटाबॉलिज्म से पैदा होते हैं, और अगर इन्हें शरीर में जमा होने दिया जाए ना तो ये सीधे सीधे जहर का काम करते हैं। अब यहां पर कुदरत का कमाल देखिए। इस जहरीले कचरे से निपटने के 3 मेन तरीके हैं। अमोनिया, जो सबसे ज्यादा जहरीला है, उसे पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियां बड़ी आसानी से पानी में ही घोलकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन हम जैसे जमीन पर रहने वाले जीवों को तो पानी बचाना है। इसीलिए हमारा शरीर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जो कम जहरीला होता है। और पक्षी तो इस मामले में और भी स्मार्ट हैं। वो इसे यूरिक एसिड में बदलते हैं, जिसे लगभग बिना पानी के ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। तो हम इंसान इस यूरिया को अपने शरीर से आखिर बाहर निकालते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है हमारे जबरदस्त उत्सर्जन तंत्र की। ये शरीर की वो स्पेशलिस्ट क्लीनअप क्रू है जिसे सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया है, इस कचरे को खून से छानकर बाहर फेंकना। इस सिस्टम के मुख्य खिलाड़ी कौन कौन हैं? एक जोड़ी गुर्दे, जो असल में फिल्टर हैं। 2 मूत्रवाहिनियां, जो पाइपलाइन की तरह काम करती हैं। एक मूत्राशय, जो एक स्टोरेज टैंक की तरह है। और मूत्र मार्ग, जो एग्जिट पॉइंट है। कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार सेटअप है। चलिए अब इस शो के स्टार यानी हमारे गुर्दे पर जूम इन करते हैं। अगर आप इसे बीच से काट कर देखें तो आपको 2 मेन हिस्से दिखेंगे। एक बाहरी परत जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक अंदरूनी हिस्सा जिसे मेड्यूला कहते हैं। और असली जादू यहीं पर होता है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, हर गुर्दा लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके साइज में नहीं बल्कि इसकी कारीगरी में है। हर एक गुर्दे के अंदर करीब करीब 10 लाख छोटी छोटी फिल्टर करने वाली यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। 10 लाख! ये समझने के लिए कि गुर्दा असल में काम कैसे करता है, हमें एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होगा। हमें नेफ्रॉन के लेवल तक जाना होगा, जो इस पूरी प्रक्रिया के असली हीरो हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? नेफ्रॉन ही गुर्दे की असली फंक्शनल यूनिट है। ये एक नन्ही सी फैक्ट्री है जो खून को साफ करती है। जरा सोचिए, हमारे हर गुर्दे में ऐसी 10 लाख फैक्ट्रियां बिना रुके एक साथ काम कर रही हैं। और ये रही वो फैक्ट्री। हर नेफ्रॉन की शुरुआत होती है ग्लोमेरुलस से, जो खून की नलियों का एक गुच्छा है। ये एक कप जैसी बनावट बोमन कैप्सूल के अंदर होता है, और यहीं से एक लंबी घुमावदार ट्यूब निकलती है। इसे आप एक तरह की प्यूरिफिकेशन असेंबली लाइन समझ सकते हैं। तो चलिए अब इस असेंबली लाइन को काम करते हुए देखते हैं। इन लाखों नेफ्रॉन्स में एक साथ एक बहुत ही सटीक 3 कदमों वाला प्रोसेस चलता है, जिससे हमारा यूरिन यानी मूत्र बनता है। इसके 3 मेन स्टेप्स है। पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहां खून से लगभग सब कुछ छान लिया जाता है। दूसरा, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, जहां जरूरी चीजों को वापस सोख लिया जाता है। और तीसरा, ट्यूबुलर स्राव, जहां बचे खुचे कचरे को भी चुन चुनकर बाहर फेंक दिया जाता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, हर एक मिनट में हमारे गुर्दे लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर खून को फिल्टर करते हैं। ये हमारे दिल द्वारा पंप किए गए कुल खून का लगभग 5वां हिस्सा है। ये एक जबरदस्त वर्कलोड है जो बिना रुके लगातार चलता रहता है। और इस लगातार फिल्टरिंग का नतीजा होश उड़ा देने वाला है। कुल मिलाकर हमारे गुर्दे हर रोज लगभग 180 लीटर तरल पदार्थ छानते हैं। जी हां, आपने सही सुना, 180 लीटर। ये एक बड़े फ्रिज को भरने के लिए काफी है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प पहेली सामने आती है।
अगर हमारा शरीर हर दिन 180 लीटर तरल पदार्थ बाहर निकाल देता तो हम कुछ ही घंटों में डिहाइड्रेशन से खत्म हो जाते। तो फिर सवाल यह है कि बाकी का तरल पदार्थ आखिर जाता कहाँ है? इसका जवाब दूसरे स्टेप में छिपा है। और ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। छाने गए 180 लीटर में से लगभग 99% हिस्सा शरीर वापस सोख लेता है। ये प्रक्रिया, जिसे पुनरावशोषण कहते हैं, जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। शरीर बड़ी होशियारी से पानी, ग्लूकोज और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों को वापस खून में भेजता है और सिर्फ कचरे और फालतू पानी को ही बाहर जाने देता है। ये शरीर की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग परियोजना है। अब इतना जटिल सिस्टम अपने आप तो नहीं चल सकता। इसकी लगातार निगरानी की जाती है और इसे एडजस्ट किया जाता है ताकि शरीर में हर चीज का बैलेंस बना रहे। लेकिन हाँ, कभी-कभी इस परफेक्ट सिस्टम में भी गड़बड़ी आ सकती है। हमारे शरीर के पास एक बहुत ही स्मार्ट कमांड सेंटर है। हमारा दिमाग, गुर्दे के अंदर मौजूद कुछ खास सेल्स और यहाँ तक कि हमारा दिल भी लगातार खून की मात्रा और दबाव की जांच करते रहते हैं और फिर जरूरत के हिसाब से गुर्दों को हार्मोन के जरिए सिग्नल भेजकर उनके काम को धीमा या तेज करते हैं। ये एक लगातार चलने वाला संतुलन साधने का काम है। लेकिन जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो ये जहरीला यूरिया खून में जमा होने लगता है। इस खतरनाक हालत को यूरीमिया कहते हैं और ये हमें याद दिलाता है कि ये फिल्टरिंग सिस्टम हमारे जिंदा रहने के लिए कितना जरूरी है। लेकिन शुक्र है कि जब ये जरूरी अंग काम करना बंद कर देता है तो आज की मेडिकल साइंस हमारी मदद कर सकती है। हीमोडायलिसिस मशीनें एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती हैं जो शरीर के बाहर खून को साफ करती हैं और आखिरी समाधान के तौर पे किडनी ट्रांसप्लांट एक नई जिंदगी दे सकता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि गुर्दा सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, ये एक मास्टर केमिस्ट है, एक कुशल मैनेजर है और हमारी जिंदगी का एक खामोश संरक्षक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर के अंदर इस पल और कौन-कौन से ऐसे ही अविश्वसनीय चमत्कार चुपचाप हो रहे हैं जिनकी हमें शायद खबर तक नहीं।